साल 762 ईस्वी। दजला और फुरात के दरमियान रेगिस्तान की हवा चल रही थी। जमीन खामोश थी, लेकिन तारीख एक नया सफ़हा लिखने को तैयार थी। अब्बासिद खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने अपने मुशीरों के साथ इस मकाम का जायजा लिया। उनकी निगाह गहरी थी। उन्होंने फैसला किया कि यहीं एक ऐसा शहर बनेगा जो सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं बल्कि दुनिया का इल्म और तहजीब का मरकज़ होगा। और यूं बुनियाद रखी गई बगदाद की। शहर को गोल दायरे की शक्ल दी गई। दरमियान में खलीफा का महल और जामे मस्जिद, उसके गिर्द मजबूत दीवारें और 4 अजीम दरवाजे बसरा, कूफा, खुरासान और शाम की तरफ खुलते हुए। इस शहर का नाम रखा गया मदीनतुस सलाम, यानी अमन का शहर। तामीर का काम दिन रात चलता रहा। हजारों मजदूर, मेमार और फनकार इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में मसरूफ रहे। धीरे धीरे मिट्टी और पत्थर से एक ऐसा शहर उभर कर सामने आया जो अपनी मिसाल आप था। रात को जब मशालें जलती तो बगदाद सितारों की तरह चमकता। दजला का पानी रोशनियों को अपनी लहरों में समेटा हुआ बह जाता। ताजिर दूर दूर के मुल्कों से अपना सौदा लेकर आते। रेशम, मसाले, सोना, चांदी, अतर और किताबें, हर चीज इस शहर में दस्तयाब थी। वक्त गुजरता गया और अब्बासिद हुकूमत मजबूत होती गई। फिर आया दौर हारून अल रशीद का। उनके ज़माने में बगदाद अपनी शान के उरूज पर था। दरबार में शायरी होती, इल्म पर बहस होती और अदब को इज्जत दी जाती। इसी दौर में कायम हुआ बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा ये सिर्फ कुतुब खाना नहीं था बल्कि रिसर्च का मरकज़ था। यहाँ यूनानी, फारसी और हिंदी किताबों का तर्जमा होता, इल्म को महफूज भी किया जाता और उस पर मज़ीद काम भी होता। यहीं पर उभर कर आए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी, जिन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी। उनकी तहकीकात ने हिसाब को एक नया रंग दिया। आज भी दुनिया उनके उसूलों पर चल रही है। बगदाद की गलियों में तालिबे इल्म पर्चा हाथ में लिए दिखाई देते। मसाजिद और मदारिस में सबक दिया जाता। इल्म को इबादत का दर्जा हासिल था। हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होती। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब्बासिद हुकूमत के अंदर सियासती तनाज़ात उभरने लगे। वज़ीरों के दरमियान इख्तिलाफात, फ़ौजी क़यादत में कमज़ोरी और सूबों में बगावत की चिंगारियां उभरने लगीं। बगदाद की ज़ाहिरी शान बरकरार थी, मगर अंदर ही अंदर निज़ाम कमज़ोर पड़ रहा था। दूर मंगोल मैदानों में एक ताकत उभर चुकी थी। उस ताकत की बुनियाद रखी थी चंगेज़ खान ने। उनकी नस्लें एशिया के शहरों को फतह करती हुई आगे बढ़ रही थीं। उनकी फ़ौज मुनज़्ज़म, उनका निज़ाम सख्त और उनका इरादा बेरहम था। साल 1258 मंगोल लश्कर इराक की सरजमीन पर उतर चुका था। इस लश्कर की क़यादत कर रहा था हुलागू खान। बगदाद को पैगाम भेजा गया कि तस्लीम हो जाओ। अब्बासिद खलीफा अल मुस्तासिम ने मुकाबला करने का फैसला किया। मंगोल फौज ने शहर का घेरा डाल दिया। मंजनीकों से पत्थर बरसने लगे, दीवारें हिलने लगी, शहर में खौफ फैल गया। लोग मसाजिद में दुआ करने लगे, बच्चे अपनी माँओं से लिपट गए। चंद दिनों में दीवारें टूट गईं। मंगोल फौज शहर में दाखिल हो गई। बगदाद जो सदियों तक इल्म और तहजीब का मरकज रहा, आग और खून में डूब गया। गलियों में लाशें, मकानों में शोले और हर तरफ अफरा तफरी। बैतुल हिकमा को लूट लिया गया। किताबें दजला में फेंक दी गईं। रिवायत के मुताबिक दरिया का पानी स्याही से स्याह हो गया। सदियों का इल्म चंद लम्हों में बर्बाद हो गया। खलीफा अल मुस्तासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बासिद खिलाफत का वो सिलसिला जो तकरीबन 5 सदियों तक चला, उस दिन अपने इंतहा को पहुंचा। मगर तारीख का सफर यहीं रुकता नहीं। तबाही के बाद खामोशी छा गई। जले हुए मकान, टूटे हुए दरवाजे और वीरान गलियां, ये सब गवाह थे कि ताकत का नशा कितना फानी होता है। लेकिन कुछ लोग बच गए थे। कुछ उलमा ने अपने जहन में इल्म महफूज रखा। कुछ ने दूसरे शहरों की तरफ हिजरत की। इल्म का चिराग बुझने नहीं दिया गया। वक्त गुजरा, नए हुक्मरान आए। बगदाद ने दोबारा उठने की कोशिश की। जख्म गहरे थे, लेकिन जिंदा रहने का जज्बा उससे भी गहरा था। दजला आज भी बह रहा है। रात को जब रोशनियां पानी पर झलकती हैं तो लगता है शहर अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। उरूज और जवाल दोनों हक है। सल्तनतें गिरती हैं, मगर तहजीब और इल्म अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। बगदाद की दास्तान हमें सिखाती है कि असली कुव्वत दीवारों में नहीं, जहनों में होती है। तलवार शहर को जला सकती है, लेकिन ख्याल को नहीं मिटा सकती। और जब तक ख्याल जिंदा है, तब तक कहानी भी जिंदा रहती है।